अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अब्दुल कयूम है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल EQ ऑलवेज लर्न। आज मैं आप लोगों को समझाने लगा हूँ 9th क्लास की मैथ मश्क 3.2 सवाल नंबर 1 यूनिवर्सल सेट पर गौर करें। अब इसमें हमारे पास उसने पहला एक सेट दिया गया है U, जिसे हम यूनिवर्सल कहते हैं। U सेट में x जैसा कि x ज़ाफ है 2 का। ज़ाफ का मतलब आप लोगों को पहले भी बताया गया है, ज़ाफ का मतलब ज़रब है, टेबल है, यानी कि 2 की टेबल है। अब x और 0 छोटा है x से, क्योंकि x 0 से बड़ा है और x छोटा है या बराबर हो सकता है 30 के। तो हम इसको पहले अंदराजी सेट में लिखेंगे। U सेट को U बराबर है, अब देखें ये x 0 से बड़ा है तो यानी कि a 2 हो सकता है, तो ये शर्त क्या है, 2 का ज़ाफ। तो टेबल कौन सी है, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 30। तो हमारे पास वो क्या कह सकता है, या 30 से बराबर है या 30 के छोटा है। तो इस वजह से 2 का ज़ाफ उसने दिया हुआ है कहाँ तक, 30 तक। तो हमारे पास ये अंदराजी सेट में आ गया है U को। तो उसने आगे दिया हुआ है सेट A जैसा कि x जैसा कि या सच दैट x ज़ाफ है 6 का, यानी कि 6 की टेबल है। और हमारे पास है x ज़ाफ है 8 का। तो दूसरा सेट B है x जैसा कि x ज़ाफ है 8 का। तो पहले पार्ट में, पहले जुज में हम इसके सवाल में पढ़ते हैं। पहला जुज है सेट A और B दोनों को अंदराजी तरीका में लिखें। ये हमारे पास A सेट है, A बराबर है x जैसा कि x ज़ाफ है 6 कहा। ये हमारे पास सेट आ गया है। अब हमारे पास जो यूरेनियम दिया गया था, यानी कि यूनिवर्सल दिया गया था, तो उसका सेट था 30 तक। तो हमने 6 का ज़ाफ 30 तक जाना है, उसके आगे नहीं। तो इसको हम अंदराजी सेट में लिखते हैं, अंदराजी तरीका में लिखते हैं। 6 का ज़ाफ है 6 कम 6, 2 6 12, 3 6 18, 4 6 24, 5 6 30। तो हमारे पास ये 30 तक बनता है। ठीक है, अब हमारे पास सेट B है। तो क्या कहता है, सेट A और B दोनों को अंदराजी तरीका में लिखा है। ये सेट A है, इसको हमने अंदराजी तरीका में लिख दिया है। और ये हमें सेट B दिया गया है, इसको हमने इधर सेट B लिखना है, फिर उसको अंदराजी तरीका में लिखना है। B हमारे पास है x जैसा कि x ज़ाफ है 8 का। अब हमने सेट B को अंदराजी तरीका में लिखना है। ये 8 का ज़ाफ है, यानी कि 8 का टेबल जाना है 30 तक। 30 से ज्यादा ना हो, 30 से कम हो, ठीक है, या 30 तक, 30 से ज्यादा ना हो। 8 कम 8, 8 2 16,
8 3 24 और 8 आगे 8 8 4 32, तो वो बढ़ रहा है, तो हमारे पास ये 24 तक इसका ज़ाफ बनेगा, इसकी टेबल बन जाएगी। तो हमने पहले पार्ट को हल कर दिया है, सेट ए का अंदराजी तरीका में लिख दिया है और सेट बी को भी अंदराजी तरीका में लिख दिया है। अब हम इसका पार्ट दूसरा हम हल करते हैं। सेट ए तुकाते सेट बी मालूम करें। ए और बी का तुकाते मालूम करें। तुकाते वो होता है जिसमें सेट ए और सेट बी दोनों में ऐसा हिस्सा या रुकन जो दोनों में शामिल हो, उसका जो आंसर है वही आता है दूसरे सेट में, उसके आंसर के सेट में। अगर ए में है और बी में नहीं है तो वो भी हम नहीं लिख सकते, या बी में वो रुकन है ए में नहीं है, नहीं लिख सकते। ऐसा रुकन, ऐसा अरकान जो ए और बी दोनों में शामिल हो, तब हम उसको उसके आंसर में लिख सकते हैं। अब हम इसको हल करते हैं। हमारे पास सेट ए दिया गया है तरकीब सेट साज में, तो सबसे पहले हम इसको अंदराजी तरीका में लिखेंगे। सेट ए को अंदराजी तरीका में लिखना है। सेट ए हमारे पास है, एक्स ज़ाफ है 6 का, जैसा कि एक्स, तो हमारे पास 6 का पहाड़ा जा रहा है, तो हमने 6 का पहाड़ा कहां तक पढ़ना है। हमारे पास ये जो दे गया है सेट यू में x बराबर है 30 या 30 से कम, तो इसको हमने 30 तक पढ़ना है या उससे कम तक। तो 6 का ज़ाफ है 6 कम 6 2 6 12 3 6 18 4 6 24 5 6 30। तो हमारे पास ये x को अंदराजी तरीके में लिख दिया है, a को अंदराजी तरीका में लिख दिया है। अब हम b सेट को अंदराजी तरीके में लिखेंगे। b बराबर है, जैसा कि b में दिया हुआ है x ज़ाफ है 8 का सच दैट x, ठीक है। अब हमारे पास 8 का ज़ाफ पढ़ते हैं, 8 का टेबल पढ़ते हैं 30 तक या 30 से कम हो। 8 1 8 2 8 16 3 8 24 4 8 32, तो 30 से बढ़ रहा है, तो इसका ये हमने सेट बी को भी अंदराजी तरीका में लिख दिया है। अब हम इसको हल करते हैं, ठीक है। जैसा कि सेट ए और बी का तुकाते लेते हैं, तो इसको हम तुकाते कहते हैं। इस जो सिंबल को तुकाते कहते हैं। ए तुकाते बी बराबर है ए का सेट 6 12 18 24 और 30, तुकाते आ गया। फिर बी का सेट 8 के बाद क्या है 16 और 24, तो इन दोनों में जो भी रुकन मुश्तरक होगा, जो दोनों में इसमें भी हो और इसमें भी कॉमन हो, मुश्तरक हो, उसको हम उसका आंसर लिख सकते हैं। तो हम इसका आंसर इधर हल करते हैं। अब देखें हमारे पास 6 इसमें है, इसमें नहीं है, 12 इसमें है, इसमें नहीं है, 18 इसमें है, इस सेट में नहीं है, 24 इसमें है, इसमें भी है, तो हम इसको 24 लिख सकते हैं। अब 8 इसमें है, इस सेट में नहीं है, 16 इस सेट में है, इस सेट में नहीं है, 24 इसमें है, इसमें भी है, अब 30 इसमें है, इसमें नहीं है, तो हमारे पास दोनों सेटों में जो मुश्तरक आया है, जो कॉमन आया है, वो 24 अरकान है, रुकन है। तो हमारे पास सेट ए और बी का जो तुकाते है वो 24 सेट 24 का आया है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। अब हमारे पास है इसका तीसरा पार्ट,
या जुज़ तीसरा। तो इसको हम हल करते हैं। तीसरे जुज़ में कहा गया वेन अशकाल बने। अब देखिए वेन अशकाल वो होती है जिसको हम एक मुस्तिल शक्ल में बनाएंगे। उसमें यू के जो यूनिवर्सल के जो सेट है उसके भी रुकन होंगे, अरकान होंगे तमाम, और ए सेट के भी अरकान होंगे और बी सेट के भी अरकान है। और उसको किस तरह बनाना है, वेन अशकाल किस तरह बनाना है, वो मैं आप लोगों को इधर समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम एक मुस्तिल बना लेंगे। ये हमारे पास एक मुस्ततिल शक्ल में आ गया है। जो ये सारा इहाता होगा वो हमारे पास होगा यू। यू सेट यूनिवर्सल। हम एक बनाएंगे आ गोल सेट, वो हमारे पास होगा सेट ए और दूसरा होगा सेट बी। तो इसी तरह हम दो गोल बनाएंगे। इस सेट का बनाएंगे नाम ए और इस सेट को बनाएंगे बी। अब देखें हमारे पास जो ए और बी में जो दोनों में जो रुकन आता है, अरकान आता है, रुकन वो आता है 24। तो हमारा 24 इधर आ जाएगा। बाकी जो हमारे पास सेट ए में कौन कौन से अरकान है, 6, 12, 18, 24 आ गया इधर 30। 6, 12, 18, 6 है, 12 है, 18 है, 24 इधर आ गया, बाकी हमारे पास 30। ठीक है। और दूसरा सेट बी में, सेट बी में 18, 8 और 16, 24 का इधर आ गया। ठीक है। तो हमारे पास क्या बच गया, 8 और 16। ये हमारे पास दो अरकान। अब हमारे पास जो यू सेट है वो हम इसको बहर में लिखेंगे, इस गोल दायरे से, सर्कल से बहर लिखेंगे। अब देखें 2 है, 2 इनमें नहीं है, 2 आ गया। अब इसके बाद 4 है इसमें। अब देखें इधर 4 लिखा हुआ है, 4 नहीं है। 4, इसके बाद 6 इधर है, ये 6 है। फिर 8 है इसमें, 8 इसमें है ये। उसके बाद 10 है, 10 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो हमारे पास आएगा 10। उसके बाद 12 है, 12 ये आ गया है। उसके बाद 14 है, 14 इधर नहीं है, ये 14 आ गया। उसके बाद 16 ये आया है। उसके बाद 18 भी आया हुआ है। अब उसके बाद 20 इसमें नहीं है। अब उसके बाद है 22, क्या देखते हैं 22 इसमें है, नहीं, 22 आएगा। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, 24 आया हुआ है। 26 इधर नहीं है, तो हम 26 को इधर लिख सकते हैं। तो फिर हमारे पास और कौन सा नहीं है, 28, इसमें 28 भी नहीं है, तो हम 28 लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास 30 इधर आया हुआ है। तो ये हमने पार्ट 3 को वैन अशकाल में बना दिया है। ये जो टोटल मुस्तिल की शक्ल में है ये वैन है। ये सेट यू है जो बाहर वाला है, और ये सेट ए है, ये सेट बी है, और सब के इनके अरकान आ चुके हैं। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को इस सवाल की समझ आई होगी। अगर किसी जगह समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और आप लोगों को इस सवाल में कुछ फ़ायदा हुआ हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।